Hello students, Good evening, sir. good evening. तो लास्ट टाइम हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे थे ऑप्टिक्स में। थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे अभी। रे ऑप्टिक्स तो हमने एक तो लेंस फार्मूला पढ़ा था, मिरर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला एंड रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेसेस। तो थोड़े से क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। आपको एक फिगर दे रहा हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये रे जा रही है इस लेंस पर। इसकी फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। और ये कॉन्वेक्स लेंस रखा है, कॉनकेव लेंस। ये गिवन है 40 सेंटीमीटर। ये है 40 सेंटीमीटर। ये आई पर हमारी फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है इन दो लेंसेज से। ये दिया है हमें 30 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारी फाइनल इमेज। तो आपको ये कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले आप ट्राई करते हैं, फिर हेल्प ले लेंगे। तो ऐसे सभी क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट लेंस से जो इमेज बनेगी वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी और उससे फिर फाइनल इमेज बनेगी। इस रूल के हिसाब से आपको क्वेश्चन ट्राई करना है। तो आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना आप लोग।
यस सर। यस हाँ। सर। हाँ, पहले आप ट्राई कर लें, फिर डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट लेंस की वजह से जो वी आ रहा है वो 24 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना? 24। नहीं, चेक करेंगे अभी। सर -15। हाँ, -15 इज राइट। तो सबसे पहले इस लेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। उससे देखेंगे इमेज कहाँ बनती है। तो यू हमारा -40 लेंगे, और फोकल लेंथ हमारी +15। तो इससे हमारी वी की वैल्यू कितनी आ रही है? +24। ये तो इससे आ रही है। तो इससे ये 24 सेंटीमीटर, यहाँ आई डैश जो है, आई प्राइम, यहाँ इमेज बनी इस पॉइंट पर। अब कॉनकेव लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? 24 में से 14 माइनस कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ 24, ये 10 सेंटीमीटर। अब 10 हमें प्लस में लेना है या माइनस में लेना है? सर प्लस में। क्यों? सर राइट में है ना। राइट में नहीं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो ये इंसिडेंट रे, तो यहाँ इसके सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन यानी इधर, तो इसलिए ये प्लस में, बिल्कुल सही। और v हो गया हमारा +30। इसको मैंने 3 से और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फोकल लेंथ -15, और माइनस आनी भी चाहिए क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो इसने क्या किया, जो रेज यहाँ पे कन्वर्ज होने वाली थी उनको डाइवर्ज कर दिया, इसलिए ये इमेज दूर बन गई। तो ऐसे हम कोई भी कॉम्बिनेशन गिवन होगा, पहले फर्स्ट की वजह से इमेज निकालेंगे, सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी वो, सेकंड लेंस या मिरर के लिए जो भी गिवन होगा, और फिर रेस्पेक्टिव फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। और एग्जांपल दे रहा हूँ नेक्स्ट। ये सबका आंसर आ गया? यस सर, आगे -15।
इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और कॉन्वेक्स लेंस से ये 60 सेंटीमीटर है। ये पैरेलल रेज हो जाती है। तो हमें इस कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। और इनके बीच में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर के बना है। सर -20 सेंटीमीटर आंसर है। -20 इज राइट। अभी देखते हैं बाकी सबका भी यही आंसर आ रहा है। सर -20 आएगा। यस, -20। यस सर, वही की इन्फिनिट जुड़ जाएगी रेस। 1/v -1/u 1/f। तो फर्स्ट के लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए v हमें फाइंड करना है और u -60 और फोकल लेंथ है +20। 1/20 -1/60 to 3 into 3, 2/60, 1/30। इसलिए लेंस से इमेज का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, इसलिए सेकंड लेंस से प्लस साइन के साथ, यानी +20। और अब हमें वैसे कैलकुलेशन भी नहीं करनी, लॉजिक से भी आ रहा है। ये यहाँ कन्वर्ज हो रही थी, इसको इसने पैरेलल कर दिया, तो यानी यही डिस्टेंस इसकी फोकल लेंथ होगी। तो लॉजिक से भी आ रहा है, लेकिन फॉर्मूला अगर हमें यूज करना है तो फॉर्मूले से भी आएगा। पैरेलल रेज मतलब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है। तो इसलिए फोकल लेंथ हो गई हमारी -20
20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका आंसर आ गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये 15 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस गिवन है। ये कॉनकेव मिरर रखा है। और इस लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, इससे रिफ्लेक्शन के बाद फाइनली ऊपर ही बनती है। फाइनल इमेज is at O itself. So find radius of curvature of this mirror. इसको ट्राई करते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, रुक जाओ। ऑब्जेक्ट, हाँ रुक जाते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सर इमेज कहाँ बन रही है? वही चेक कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। इमेज यहाँ पे बन रही है, फाइनल इमेज ये इमेज है। नॉट ओ इमेज एट ओ डैश, नॉट इट सेल्फ। हटा देता है इसको। ये ऑब्जेक्ट रखा है, हेलो आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद ये लेंस से, फिर ये इमेज यहाँ ओ डैश पे फॉर्म होती है। तो हमें ये बताना है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। ओके सर। हाँ ट्राई करते हैं। ओ से रिफ्लेक्शन हुआ, इसकी इमेज फिर यहीं बनी, मिरर से ओ पर ही बनी, और फिर ये फाइनल इमेज ओ डैश पर बनी।
दो सर बार रिफ्लेक्शन, एक बार रिफ्लेक्शन से यहाँ बनी, और फाइनल इमेज यहाँ बनी। आप ट्राई कर रहे हैं, एक मिनट ये आ गई है। हाँ, क्वेश्चन क्लियर है? एक बार फिर से बता देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट की दो इमेज बन रही हैं, एक इस लेंस से डायरेक्ट यहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज डायरेक्ट यहाँ है, और एक जो इससे रिफ्लेक्शन हुआ मिरर से, रिफ्लेक्शन के बाद दूसरी इमेज बनी, वो भी यहाँ बन रही है। तो हमें इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है। ओके सर। तो क्वेश्चन थोड़ा और ठीक से लिख देता हूँ मैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन image at O dash from lens, and after reflection from mirror again image at O dash। सर -12 सेंटीमीटर। -12 रेडियस ऑफ कर्वेचर बता रहे हैं हम? यस सर। नहीं नहीं, और कोई ट्राई कर रहे हैं? अभी स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं? सर वेट सर वेट सर वेट सर वेट। हाँ ठीक है।
13.2 सेंटीमीटर. 15.2. 13.2. 13.2 नहीं, नहीं. सर -25. नहीं, अभी पहले समझ ले. ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज बन रही है लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद. यहाँ इमेज बन रहा है 31 पॉइंट समथिंग. नहीं, 31 पॉइंट में भी नहीं आएगा. यहाँ पे देखें, ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज ये बन रही है, तो इससे हम इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस लेंस के लिए. तो इससे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया एक तो. सर हाँ. सर 5.4 आ रहा है. नहीं, नहीं. और दूसरा समझ ले. 10.9. नहीं, ये v है, यहाँ u डिस्टेंस निकालना है हमें पहले लेंस का. ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहाँ बन रही है लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद. तो पहले लेंस के लिए देखते हैं. और कॉन्वेक्स लेंस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. ये ऑब्जेक्ट है, रे यहाँ से चली इधर जा रही है, तो v प्लस में u हमें फाइंड करना है. और f हमारा कॉन्वेक्स लेंस है +10, इसलिए 1/u इक्वल टू ये इधर ले गए, इसको इधर ले गया मैं. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. सर यू 30 आ रहा है. यू हमारा -30 आया, जो कि सही है. यहाँ से रे चली थी तो इसके पहले ये माइनस में ही आएगा. तो ये वाला जो डिस्टेंस है लेंस से लेके यहाँ तक 30 सेंटीमीटर आ गया. एक केस. दूसरा केस, इससे जो रे मिरर पे आएगी उसकी इमेज यहीं बननी चाहिए, जिससे कि उस इमेज की फिर फाइनल इमेज यहाँ बन जाए. तो ऐसा तब होगा जब ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो. तो यहाँ से लेकर मिरर तक का जो डिस्टेंस है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये पॉइंट. तो इसलिए 30 सेंटीमीटर प्लस रेडियस ऑफ कर्वेचर ये 50 सेंटीमीटर है. इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 20 सेंटीमीटर आएगा. अब समझ लें, कॉनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज वही बन जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर. तो हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया, इसकी इमेज यहीं बन गई और वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और जिससे फाइनल इमेज फिर यहाँ बन जाए. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट है यहाँ तक? क्लास किसी को डाउट तो नहीं है? आवाज आ रही है? नो सर. नो सर 20 सेंटीमीटर आ गया. ओके, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ये दो कॉन्वेक्स लेंस रखे हैं, L1 एंड L2. ये हमारा ऑब्जेक्ट है.
ये 15 सेंटीमीटर पे रखा है। इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। ये फाइनल इमेज है। इस लेंस से इसका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। तो ये सेकंड लेंस है, इसकी फोकल लेंथ निकाली हमें। मान लें कि हमें ये फिगर डायग्राम गिवन है। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इंटरमीडिएट इमेज और ये फाइनल इमेज। सर 12.6 सेंटीमीटर। इज राइट आंसर। बिल्कुल सही, 12.6 सेंटीमीटर। सबका आंसर आ रहा है क्लास में? फर्स्ट लेंस के लिए पहले v की वैल्यू निकालेंगे। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से u है -15 और f है +20। और ये देखें, ये ऑब्जेक्ट रखा है इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इसलिए इमेज सेम साइड में बन रही है। तो इसकी वजह से इमेज सेम साइड में बन रही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसके और फोकल लेंथ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। इससे v निकालेंगे और v की वैल्यू आती है
माइनस 60 सेंटीमीटर। तो ये लेंस, ये 60 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, इस लेंस के लिए रेज यहां से आ रही हैं, तो ये ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। तो यू डिस्टेंस इसके लिए होगा 60 + 20 विद नेगेटिव साइन, यानी -80 सेंटीमीटर, और वी दिया है +15 सेंटीमीटर। इससे हम ये 19/240 और F इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 12.6 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये प्लेन मिरर है, ये पैरेलल रेज हैं। ये 20 सेंटीमीटर, ये है 16 सेंटीमीटर, ये है 35 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, आप लोग ट्राई कर रहे हैं पहले।
तो इस फिगर में यहाँ से रे चली, फिर ऐसे गई, इधर मिरर पे स्ट्राइक हुई, ये पैरेलल रेज है, फिर वापस आई और यहीं आ गई, जहां से स्टार्ट किया था वहीं आ गई। क्लास ट्राई कर रहे हैं आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना? आप लोग बता रहे हैं आंसर? क्लास यस सर। ट्राई कर रहे हैं ना अभी? यस सर। हाँ ठीक।
सर 11 सेंटीमीटर। 11 नहीं, 11 नहीं है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया इस क्वेश्चन, रुक जाओ। क्योंकि ये फोकल लेंथ 20 है, ये भी 20 लिख दिया है, ये मिस्टेक है ये इसमें। एक मिनट। तभी मेरा आंसर इंडिया आया था। हाँ सही है, वो मिस्टेक है, इसमें आएगा नहीं क्योंकि ये इसके फोकस पे रख देंगे फिर तो ये ऐसे जाएगी नहीं, पैरेलल हो जाएगी। ये एक्चुअल में 45 सेंटीमीटर है। हाँ आप ट्राई करते हैं, ये 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, सॉरी ये जो है जहां से मैंने क्वेश्चन लिया उसमें गलत दे रखा है उन्होंने ये। सर 20 सेंटीमीटर आंसर है। हाँ माइनस 20 20। सेंटीमीटर। हाँ तो -20 राइट आंसर है। तो पहले हम ये लेंस लेंगे, इस लेंस के लिए वी निकाल लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। यू है हमारा -45, फोकल लेंथ है +20, इससे हमारा वी आएगा +36 सेंटीमीटर। तो ये 16 है, यानी ये पैरेलल होने के लिए इसके फोकस पे आनी चाहिए। तो इसकी फोकल लेंथ यहाँ से 36 -16 20 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि ये पैरेलल रेज है और ये प्लेन मिरर है। तो अगर ये 90 डिग्री पे फॉल होती है तो सीधे वहीं रिटर्न हो जाती है, नॉर्मली फॉल होती है तो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएंगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है यहाँ प्लेन मिरर पे। तो कॉनकेव लेंस के लिए जो यू है हमारा 36 -16, और यू क्योंकि 20 सेंटीमीटर है तो ये पैरेलल हो गई, तो यही फोकस है, इसलिए -20 सेंटीमीटर ये फोकल लेंथ आएगी। क्वेश्चन क्लियर है सबको? फोकस -20 कैसा है? क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है इसलिए ये तो मैंने लॉजिक से लिखा है, लेकिन अगर हम इसका फॉर्मूला लगा लें, वी हमारा इन्फिनिटी है और यू हमारा +20 है, तो यहाँ से यह -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। सर वी इंफिनिटी क्यों है?
क्योंकि ये पैरेलल रेज है ना, तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे कन्वर्ज होती है ऐसा माना जाएगा। ये पैरेलल रेज है तो ये डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाता है। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी तो ऐसा किया था, जहाँ पैरेलल रेज थी वहाँ इनफाइनाइट डिस्टेंस लिया था। ओके। यस सर। हाँ, तो पैरेलल रेज का मतलब है कि वो कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मतलब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे ले लेते हैं हम उससे। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। एक दो फॉर्मूले और देखते हैं पहले। अगर लेंस कॉम्बिनेशन है हमारा, मतलब काफी सारे लेंस रखे हुए हैं क्लोजली, ये एक लेंस, फिर ये दूसरा लेंस, ये कैसे भी शेप के हो सकते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जरूरी नहीं है सब कॉन्वेक्स हो। ये मैं ये कॉनकेव भी ले लेता हूँ। तो अगर लेंस कॉम्बिनेशन है, इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, इसकी पावर P3, तो ये सारी नेट पावर ऐड हो जाती है, एक सिंगल लेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए P इक्वल टू PN, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सारी पावर ऐड अप हो जाती है, राइट। तो कभी भी हमारे दो या उससे ज्यादा लेंस अगर एक साथ रखें कांटेक्ट में, तो सबकी हम फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल यानी पावर लेंगे, सब ऐड कर देंगे। और अगर इनके बीच में डिस्टेंस है, D डिस्टेंस अपार्ट रखें, और हमें नेट फोकल लेंथ निकालनी है उनकी। ये एक लेंस रखा है, ये दूसरा लेंस रखा है, इसके बीच में डिस्टेंस D है। तो एक तो मेथड बता रहा हूँ, फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, लेकिन इन जनरल कोई भी लेंस हो, कैसे भी नेचर का हो, तो एक पैरेलल रे लेंगे, फर्स्ट लेंस से देखेंगे कहाँ कन्वर्ज हो रहा है, इसकी फोकल लेंथ गिवन होगी हमें f1 f2, और जैसे अभी हमने किया, जहां इमेज बनी उससे फिर इस वाले लेंस से देखेंगे कहाँ कन्वर्ज हुआ, तो फाइनली जहां कन्वर्ज हो रहा है ये पैरेलल रे जिस पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाएंगी, वो इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी। तो इन दो के लिए हमारे पास, अगर दो लेंस हो तो हमारे पास फॉर्मूला ये आता है जिसे हम याद रखेंगे। वन बाई F1 प्लस वन बाई F2 माइनस D अपॉन F1 F2, तो ये फाइनल फोकल लेंथ हमें मिल जाएगी। और अगर और इसको, ऐसे अगर एन लेंस लग रखे हो तो? नहीं नहीं, एन के लिए नहीं है, ये खाली दो लेंस के लिए। अगर एन लेंस और डिस्टेंस है तो फिर दो दो में लगाना पड़ेगा हमें, दो के लिए निकाला, एक फोकल लेंथ निकाली, फिर से आगे लगाओ, कंसेक्यूटिव फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और पावर के टर्म्स में ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब कोई डिस्टेंस डी होता है तो हमें दो ही लेंस मिलेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो हाँ, आगे थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे।
सेंटीमीटर में। ये ऑब्जेक्ट रखा है, हमें फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं। सर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द फाइनल लेंस, है ना, थर्ड लेंस, राइट? ऐसा आ रहा है? यस सर। हाँ, राइट आंसर। सबका आंसर आ गया क्या? और मेरा तो 105/4 आ रहा है, 135/4। ओके, ओके, अभी देखते हैं। पहले फर्स्ट लेंस के लिए देखते हैं। 1/v माइनस 1/u इज 1/f। v देखें इमेज कहाँ बनेगी, 1/u है हमारा, -30, फोकल लेंथ है +10। ये 3, ये 3, ये 2/30। तो फर्स्ट की वजह से जो इमेज बनी वो इस लेंस से 15 सेंटीमीटर पे बनेगी, ठीक है। अब ये 5 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, तो इससे जो इमेज बन रही है, ये रेज कन्वर्ज होंगी, वो इसके फोकस पर आएगी, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ है -10। तो इसकी वजह से
इसके फोकस पे लेंथ कन्वर्ज हो रही थी, वो पैरेलल रेज हो जाएंगी। यहां तक समझ में आया? यस सर। जी सर। और जब वो पैरेलल रेज हो गई तो वो इसके फोकस पे फिर कंसंट्रेट होंगी। तो इसके लिए इससे जो डिस्टेंस आएगा, इसका फोकस का डिस्टेंस यानी 30 सेंटीमीटर। सर हाँ, सर इसे मैंने वैसे किया कि तीनों लेंस का वो निकाल लिया, फोकस, नेट फोकस। नहीं, तीनों लेंस का नेट फोकस नहीं निकाल पाओगे आप, क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस भी तो रखा है आपने, P1 प्लस P2 प्लस P3 कर दिया क्या? नहीं सर, पहले पहले दो का निकाला। नहीं, मत करो वो, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स भी सर होगा। एक बार उससे करके दिखा दो मुझे तो। उसमें आपने एजम्पशन भी ले रखी है ना। ले रखी सर। हाँ, उसमें एजम्पशन भी ले रखी है, उसको छोड़ दो आप, उससे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका। हमारा ये डायरेक्ट सर एक ही स्टेप पे आ रहा है। वी के बाद बताना क्या किया आपने, V15 आ गया फिर। जब डिस्टेंस रखे हो ना, तो ये फॉर्मूला जब दो से ज्यादा लेंस हो तो नहीं लगाना है, दो लेंस में लगाओ आप। यहाँ पे देखते हैं, इसका 15 सेंटीमीटर ये इमेज आ गई, तो ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो रे ये कहाँ कन्वर्ज हो रही है? इसके फोकस पर। इससे 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, इसके लिए यू हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। तो उससे वी निकालेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, पर लॉजिक से अपने आप ही ये आ रहा है कि ये इसके फोकस पे आएगी, तो ये पैरेलल रेज में कन्वर्ट कर देगा। और वो जो पैरेलल रेज आई, वो इसके लिए अगर पैरेलल रेज आ रही है तो ये अपने फोकस पे कन्वर्ज कर देगा। राइट? हाँ जी सर, समझ आ गया। हाँ, इसलिए फाइनल इमेज जो काम आसानी से हो रहा है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी में जाना ही नहीं है। एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम थर्ड लेंस। राइट साइड में, राइट बॉर्ड्स, इस लेंस के राइट डायरेक्शन में 30 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज बनेगी। सर यस। सर लेंस कॉम्बिनेशन में डाउट है। इसमें या दूसरे किसी में? सर ऊपर जब लिखा था आपने लेंस कॉम्बिनेशन। कौन सा वाला, ये? हाँ सर। क्या सर डाउट है? हाँ। इसमें हमने रिजल्टेंट मतलब नेट फोकल फोकल लेंथ निकाल लिया, तो उससे इमेज डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, तो वही तो एफ डिस्टेंस आ रहा है हमारा। ये हमने पहले इसका फोकस से देखा, पैरेलल रे कहाँ पे बनी, इसके फोकस पे बनी, ठीक है? वो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अच्छा। और वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेके इससे फिर फाइनल देखा इमेज कहाँ बनी। तो ये जनरली अगर आप कोई भी सिंपल बुक देखेंगे ना, रेफरेंस बुक, सब में इसका डेरिवेशन भी गिवन है, तो कोई डाउट हो तो आप डेरिवेशन भी देख सकते हो, ठीक है? ठीक है सर सर। ये जो नेट फोकल लेंथ है इन दोनों की, हाँ, मान लो सर F1 से 10 सेंटी मतलब X सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है, हाँ, F1 से। हाँ, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे रखा है, इन दोनों को हटाकर एक सिंगल लेंस जो नेट बनेगा इस फोकल लेंथ पे यहाँ वो रख वो देंगे। कितने दूर होगा? हाँ, वो इस ये यहीं पर होगा। ये जो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला लिया है ना, इन दोनों को हटा के यहाँ लेंस रख देंगे वो। अच्छा ठीक है सर। हाँ। तो अगर हमें डेरिवेशन देखना हो तो रेफरेंस बुक में सब गिवन है, फिर भी डाउट हो तो फिर डिस्कस करूंगा। अगर डेरिवेशन में कोई डिफिकल्टी हो किसी स्टेप में तो फिर अलग से वो डिस्कस कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको थोड़े अलग तरह के दे रहा हूँ, हमने कहा था थोड़ा और रिवीजन भी करेंगे, पुराना रिवीजन, तो कुछ क्वेश्चन मैं सेंटर ऑफ मास के दे रहा हूँ अब एक दो। ये लेंस और ये वाले फिर आगे अगली क्लास में फिर करेंगे, तो इससे हमारे टॉपिक भी ज्यादा रिवाइज हो जाएंगे और हम बोर भी नहीं होंगे।
ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ये 3 सेंटीमीटर है। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, और इसके वर्टेक्स पे ये मासेस रखे हैं 2 kg, 4 kg एंड 2 kg। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप लोग उसके कोऑर्डिनेट ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक बार देखें, ये जो था हमारा, इसमें जो फोकल लेंथ आएगी ना, पहले ये वाला कन्वर्ज करेगा, ठीक है, और इसको ये फर्दर कन्वर्ज करेगा। तो ये जो कन्वर्ज जहाँ फोकस होगा उसको हम एक्सटेंड करेंगे, तो वो यहाँ इनके बीच में कहीं आ जाएगा थोड़ा सा, बिल्कुल एग्जैक्ट इस लेंस पे नहीं आएगा। तो वो फोकल लेंथ हमारी, ये जो पैरेलल रे को ये रे इंटरसेक्ट करेगी, वहां से ये डिस्टेंस आएगा, ये वाला एफ। इसलिए थोड़ी एरर आ जाएगी अगर हम इसको से अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तो। सर 5, √3 आ उसका आंसर। 1 मिनट। यस, सेंटर ऑफ मास है इसका। तो देखें सबका ये आंसर आ गया।
हाँ, सभी ट्राई कर रहे हैं कुछ लोग। सबका आंसर आ गया? ये अगला क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके। ये साइड 2A का एक स्क्वायर प्लेट है। तो इसमें से हमने ये ऐसे डायगोनल इंटरसेक्ट की 4 पार्ट्स किए और इस वाले पार्ट को रिमूव कर दिया। और आगे के फॉर्मूले भी देख लेना इसके बाद, जो टॉपिक्स हैं जैसे ग्रेविटेशन है, सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, सबके फॉर्मूले देखते रहे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन सबके बीच बीच में ट्राई करते रहेंगे, जिससे कि हमारे पुराने टॉपिक के कुछ क्वेश्चन होते जाएं। तो ये स्क्वायर प्लेट है, इसके हमने ऐसे डायगोनल को इंटरसेक्ट किया, ये 4 इक्वल पार्ट किए, उसमें से ये पार्ट रिमूव कर दिया। रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है हमें।
क्लास ट्राई कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन? यस सर, एक सेकेंड। ओके। सर कैसे करेंगे एक बार बता दे वाला। ये जब हम कोई पोर्शन रिमूव करते थे तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम इस रूल से निकालते थे। a1 x1 माइनस a1 जो कट करने से पहले प्लेट का एरिया है जो भी फिगर है, और उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट x1 y1 है। जिसको हमने कट किया है ये उसका एरिया है, और x2 y2 दूसरी प्लेट के जिसे हमने कट किया उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है। तो a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2, इसी तरह y कोऑर्डिनेट आएगा। सर A1 एरिया है। a1 एरिया ऑफ दिस प्लेट, a2 एरिया ऑफ दिस प्लेट। तो एरिया भी ले सकते हैं हम, और अगर हम इस ये मासेस m1 x1 माइनस m2 x2 मास भी ले सकते हैं। मास को ही हमने एरिया में कन्वर्ट कर दिया है। और इसको आसान बनाने के लिए अगर हम ये छोटे वाला जो प्लेट है ये, इसको अगर इसका मास में m मान लो तो इस पूरी प्लेट का मास 4m होगा। और अगर एरिया a मान लो तो इसका 4a एरिया होगा। तो हम यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं a1, a2 को मैंने a मान लिया तो a1 कितना होगा 4a। और अब आपको इसके सेंटर ऑफ मास के पहले कोऑर्डिनेट बताओ मुझे, जो फर्स्ट बड़ा वाला है उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कट करने से पहले क्या है, और जिस ट्राइंगल को हमने कट किया उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आप मुझे यहाँ बताने वाले हो। फिर इस फॉर्मूले में रख के तब आंसर आएगा। ठीक है, मेथड समझ में आया आप लोगों को? A, √2A। C1 का बता रहे हैं यस सर। कितना? ए? A, √2A। नहीं नहीं, सेंटर ऑफ मास यहाँ इस पॉइंट पर सर होगा। A, हाँ, ए कॉमा ए होगा ना सीधे इसका। ये एक्स कोऑर्डिनेट भी ए, अच्छा हाँ, वाई भी ए। ठीक है सर। हाँ। और इस ये जो ट्राइंगल है इसके लिए और निकाल लो। इस तरह आपने सब किए हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज करना है। सब किया है आपने? ट्राइंगल का होगा 2A/3। क्या है वो? नहीं सॉरी, A/3। क्या है वो? एक्स कोऑर्डिनेट? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट Y कोऑर्डिनेट। नहीं नहीं, गलत कर रहे हैं। सोच ले, हम सोच ले। सर वाई का तो यही होगा। हाँ, वाई तो ए ही होगा, ये तो मीडियन है। और एक्स कोऑर्डिनेट हमारा इससे इधर होगा ना। कोऑर्डिनेट होगा A/3। नहीं, a/3 नहीं होगा। So 5a/3, a. हाँ, अब सही है। ये जो मीडियन होगी, ये भाई सर 3A/4। नहीं, 3a/4 कैसे होगा? ये C2 कह रहा हूँ। ये है ए, ये हमारा डिस्टेंस ए है। यस सर। और ये जो है सेंट्रॉइड इस ट्राइंगल के लिए 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो 2/3 है, तो ये हो गया। और ए, सर 5A/6। यार कैसे बोल रहे हो तुम लोग? a प्लस 2/3 है, नहीं होगा? ये बता दो मुझे। ये 2/3 है। अच्छा हाँ सर, मैं दूसरी साइड से A/3 ले लिया था मैंने। हाँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2a/3, और वाई कोऑर्डिनेट तो हमारा ए है, वो तो डायरेक्ट हमारा ये मीडियन है, इसकी हाइट ये सेंटर से ही पास होगी, हाइट ए है, सीधे पता चल रहा है। ये वैल्यू रख के इसमें कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ मुझे। एक्स कोऑर्डिनेट 5A/3 नहीं लिखना टू ए चाहिए। बाई थ्री नहीं, 5a/3। हाँ, 5a/3 अभी तो निकाला हमने। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आया।
5a/3 कॉमा ए। अब ये वैल्यू इसमें रख के y कोऑर्डिनेट तुम्हारा सिमेट्री से ए आ रहा है, सिमेट्री से, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये सेंटर से पास हो रही है, तो y कोऑर्डिनेट तुम्हारा फिक्स है और यहाँ से भी आ रहा है, दोनों में ये तो वो सेम ही आएगा जब ए है y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट निकालना है हमें। सर 7a/9। 7a/9 ये मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग चेक करो सबका। 7a/9। ये आ रहा है आंसर। 7a/9। ओके, तो x कोऑर्डिनेट ये आ गया और y कोऑर्डिनेट ए। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास आ गया। ये हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ये ऐसे ए बी सी ऐसे आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी यू है, एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया और प्रोजेक्टाइल का मास एम है। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? छोटा सा क्वेश्चन दिया बिल्कुल। मास है बी हाईएस्ट पॉइंट पर, तो ए के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? याद आ रहा है आप लोगों को क्या? सर mu³ sin square theta cos theta divided by 2g। नहीं, बेसिक रूल में बताओ मुझे, एल कैसे कैसे निकालेंगे? दिस इंटू सर दिस इंटू दिस ऐसे बताओ। हाँ, सर MV R परपेंडिकुलर। नहीं वो तो इसमें वही तो तुम्हें बताना है, कहाँ है वो आर परपेंडिकुलर। सर मैक्सिमम हाइट। हाँ, मैक्सिमम हाइट एच मैक्सिमम ले ली मैंने, चलो इनटू क्या करूं? सर मास इनटू में वेलोसिटी जो होगी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली होगी, यानी u cos थीटा। हाँ, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, यहाँ मोमेंटम एम यू कॉस थीटा, और ये मोमेंटम है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मैक्सिमम हाइट होगी, तो ये एंगुलर मोमेंटम होगा मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हाइट इंटू एम यू कॉस थीटा इज राइट आंसर। याद आ गया सबको? भूल रहे हैं अभी? और वेक्टर टर्म्स में ऐसे निकालते हैं आर क्रॉस पी, तो वो डायरेक्शन भी देता, अभी यस हमने सर, याद आ गया। हाँ अभी हमने ये यस सर। मैग्नीट्यूड निकाला और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ से ये आर वेक्टर है और ये पी वेक्टर है, तो आर क्रॉस पी से अगर देखें तो डायरेक्शन आएगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड, ये डायरेक्शन आएगी एंगुलर यस सर, मोमेंटम। इनसाइड। हाँ, आर क्रॉस पी नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड, ये डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? तो हम ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद है सबको? u² sin square theta by 2g। हाँ, गुड। ये सब फॉर्मूले रिवाइज करते रहने हैं बस। दिस इनटू दिस, बस खत्म हो गया। तो ठीक है, आज मैं आपको और ज्यादा दुखी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर।
ओके देन आज की Yes, क्लास sir. यहीं वाइंड अप करते हैं। गुड बाय Good स्टूडेंट। evening, sir. गुड Good इवनिंग, evening, गुड sir. बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड बाय।